हेलो बेटा अब हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेटा वीडियो को शेयर जरूर कर दो सबके साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फटाफट अपनी कॉपी निकालो और बेटा ये क्वेश्चन लिखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द consecutive या consecutive terms of terms 2k plus 1 comma 3k plus 3 and 5k minus 1 form an AP। अब देखो बेटा क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन वो पूछ रहा है बेटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल, ये जो तीन टर्म्स आपको दी हुई है बेटा वो एपी बनाती हैं। अब मैंने आपको समझाया था कि एपी की क्या कंडीशन होती है। एपी का पहले तो फॉर्मूला सिखाया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। और एपी की कंडीशन क्या बताई थी। एपी की कंडीशन होती है बेटा कि जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होती है ना उनका डिफरेंस सेम होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे कुछ टर्म्स है, तो अगर मुझे पता है कि 2 में से मैं 1 माइनस करूंगी तब भी 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करूंगी तब भी 1 आएगा, उसी को हम बेटा एपी कहते थे। ये बात क्लियर हुई। एपी किसको कहते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस टर्म्स का सेम हो उसको हम एपी बोलते हैं। तो बेटा हमने यहीं पे ये देखो, वो कह रहा है बताओ कि ये टर्म्स जो हैं वो एपी बनाती हैं, अगर बना रही हैं, वो कह रहा बना रही हैं तो आप के की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आपको ये समझ आ रहा है कि वो एपी तो बना रही हैं। अगर बेटा वो एपी बना रही हैं तो इन तीनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। उसने बोला है कि ये एपी बना रही हैं, क्वेश्चन लिख लिया ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल दीज टर्म्स फॉर्म एन एपी। तो अगर ये तीनों टर्म्स एपी बना रही हैं, ठीक है, तो उनका डी सेम होगा। इतनी बात क्लियर है। एपी तभी बनता है जब कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है। तो अगर बेटा कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपके पास टर्म्स कौन सी हैं, 2k प्लस 1, 3k प्लस 3 और तीसरी टर्म क्या है 5k माइनस 1, करेक्ट। तो बेटा नेचुरली अगर वो डी सेम है तो इसमें से इसको माइनस करोगे, सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को ही माइनस करते हो ना, डी बनाने के लिए मैं डी निकाल रही हूँ। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसमें से इसको माइनस करूंगी, वो सेम आना चाहिए जो इसको इसमें से माइनस करके आया। ये बात समझ आई। अगर एपी बना रही हैं तो उनका डी सेम होगा। डी सेम होने का क्या मतलब है, अगर ये तीन टर्म्स हैं तो इसमें से इसको माइनस करो, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो इसमें से इसको माइनस करके आया। तो अगर वो एपी बना रही है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 5k माइनस 1 माइनस 3k प्लस 3। इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा हमेशा ऐसे करेंगे, फिर हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वैल्यू फाइंड करो, 3k प्लस 3 माइनस 2k माइनस 1, 5k माइनस 1 माइनस 3k माइनस 3। इसको सॉल्व कर लो बेटा जी। 3k माइनस 2k कितना हो गया, k प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया प्लस 2, इक्वल टू 5k माइनस 3k कितना हो गया 2k माइनस 4। इतनी बात समझ में आई। k प्लस 2 कुछ नहीं किया बेटा, बस एक लाइन मेरी याद रखनी है आपने कि जब भी वो पूछे कि ये एपी बनाते हैं तो इसकी वैल्यू कोई भी यहाँ पे वेरिएबल दे देगा, उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो आपने क्या करना है कि अगर वो एपी बनाते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब इसमें से इसको माइनस करा इक्वल होगा इसमें से जो इसको माइनस करके आया, ठीक। बस अब इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लो। के की टर्म्स बेटा सारी एक तरफ ले आओ, k माइनस 2k माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस के इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 6। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई 6। हमारे पास k की वैल्यू भी मिल गई और टर्म्स में पता चल गया कि अगर एपी बना रही थी तो डी उनका सेम आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आप अपनी अपनी कॉपी में खुद से करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके। लिखो द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, द फर्स्ट 3, थोड़ा सा उसने अब घुमा के स्टेटमेंट को दे दिया। देखो द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी आर, अब 3 टर्म्स वो कह रहा है ये वाली हैं, कौन कौन सी, 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 एंड लिखो बेटा जी 5y प्लस 1, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट करते जाओ ये सारे क्वेश्चन, जब आप रिवाइज करोगे एट द एंड तो जल्दी जल्दी आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी ये तीनों हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली तो फाइंड करो y, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब फटाफट अपनी कॉपी में करो।
अगर अब उसने बोला कि ये तीनों टर्म्स एपी बना रही हैं, तो क्या समझाया मैंने, अगर एपी बना रही हैं तो पहले टर्म्स लिख लो। अगर ये बेटा जी एपी बना रही हैं तो इसमें से इसको माइनस करो, 3y प्लस 5 माइनस, अब ये ध्यान रखना सीधा 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 नहीं लिख देना, सब्ट्रैक्ट हो रहा तो ब्रैकेट लगाना क्योंकि दो टर्म्स हैं, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको, 3y प्लस 5, ये समझ आ गया ना, दिस माइनस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, सेम कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन वाला, माइनस 3y प्लस 1 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5, अब ये 3y तो कट गया, 6 इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया 5y माइनस 3y कितना होता है 2y माइनस में 4, ये समझ आ गया, बस इसको सॉल्व कर लो, y की वैल्यू निकालो, देखो कितनी आती है, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2y, 10 इज इक्वल्स टू 2y, यहाँ इधर 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दो बेटा जी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।